वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा भी कामना करता हूँ आप सभी भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा आज 10 जुलाई हरियाणा सरकार के बड़े बड़े धमाके। चौकीदार बनने के बाद सरपंचों का बड़ा ऐलान। हरियाणा फैमिली आईडी धमाके। और साथियों एक 2024 का डंका 2024 का बिगुल बजा दिया गया। और हरियाणा प्रदेश की जो राजनीति है, हरियाणा प्रदेश की जो आगामी सत्ता है, वो लगभग जो है स्पष्ट दिन प्रतिदिन होते हुए दिखाई दे रही है। साथियों विस्तार से चर्चा करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की न्यूज़ हो, सबसे पहले सबसे तेज देने का काम करता हूं। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं, अब संवाद करते हैं। वैसे हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक जो पारा है वो बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़ा हमारे साथ, वरना वाईएम योजना हरियाणा सर्च कर लेना। साथियों हरियाणा में नदियां उफान पर, 17 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। हाईवे पर रूट जो है डाइवर्ट कर दिए गए। 2 दिन में मूसलाधार बारिश, 9 घंटे में बरसा 39 mm पानी, सामान्य से 764% ज़्यादा। 10 जिले और लगभग हरियाणा के 22 जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश जारी। और साथियों आज भी फिर इसी तरह की बारिश देखने को मिल सकती है। हिसार में करंट से मौत, पानीपत में गड्ढे में गिरा बच्चा, कालका शिमला ट्रैक बंद, आदि बद्री में दर का पहाड़, 24 यात्री फंसे। पंजाब उत्तराखंड में साथ साथ भारी बारिश। ये आप देख सकते हो, यमुना जो है उफान पर आ चुकी है। हरियाणा समेत उत्तर भारत में भारी बारिश, इससे 29 की मौत अब तक हो चुकी है। नदियां उफान पर आ चुकी हैं। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पूरा का पूरा जो है पानी से ब्लॉक हो चुका है। तो साथियों अपने घर ही रहें, बाहर निकलने की कोशिश ना करें। अब अगली खबर की ओर चलते हैं। आप देख सकते हो हथनी कुंड बैराज है यहाँ, ये जम्मू कश्मीर, ये गुरुग्राम, ये अंबाला, नई दिल्ली, गुरुग्राम, हिमाचल प्रदेश, ये अपना जो है बहुत सीएम मनोहर लाल खट्टर कौशल्या बांध पर भी गए। साथियों जमीन की निशानदेही में मनमानी होगी दूर। गांव का जो ड्रोन का जो सर्वे है वो प्रदेश सरकार ने पूरा कर लिया है। सर्वे ऑफ इंडिया ने 6000 से ज्यादा गाँव में ये ड्रोन के माध्यम से, ये जो छोटा छोटा सा वो था ना गामा में जब ये आया था, जब इसे छोटा हेलीकॉप्टर बोल रहे थे, तो भाई ये ड्रोन था। तो ये सर्वे किया गया है। साथियों पूरा का पूरा जो है सर्वे का मिलान किया जा रहा है। डाटा जीन में मिलान डाटा का शुरू हो चुका है। 1-2 जिलों में ये करेंगे, फिर इसे जो है पूरा वो कर देंगे। इससे जो है साथियों 7,000 प्लस कंपनियों को गाँव का सर्वे करने का जो है काम जो है सरकार ने सौंपा था। अब जो है जो निशानदेही की जो जमीनों को लेकर जो विवाद होता था, निशानदेही की जमीन या खेती को लेकर, वो विवाद उस जमीन से और वो खेती से विवाद खत्म हो जाएगा। साथियों निकाय चुनाव जल्द कराना चाहती है प्रदेश सरकार। वार्डबंदी व आरक्षण का काम जल्द कराने के आदेश दे दिए गए हैं। ये अपने जो वार्डबंदी जो नगर पालिका इनके चुनाव हैं, इन चुनावों को लेकर जो है सरकार ने जल्द से जल्द कराने के आदेश चुनाव आयोग को दे दिया। चुनाव आयोग फैमिली आईडी से इनकी जो है वार्डबंदी करने में जुट गया है। साथियों अगली खबर की ओर चलते हैं। पंजाब दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली, तो हरियाणा में क्यों नहीं? बिजली मुद्दा घर घर पहुंचा दो, हरियाणा में होगी आम आदमी पार्टी की सरकार। तो कल जो है अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के सीएम भगवंत मान जी हरियाणा में पंचकुला में जो है इसका आंदोलन उन्होंने किया, बिजली आंदोलन किया और बिजली आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। नो कट नो बिजली बिल, 24 घंटे बिजली फ्री। ये इन्होंने कहा है कि ना तो कोई कट लगाएंगे, ना जो है कोई बिल लेंगे, 24 घंटे फ्री बिजली हम आपको देंगे। जिस तरह दिल्ली और पंजाब के अंदर हम ये कर रहे हैं, उसी तरह हरियाणा में भी हम ये कर दिखाएंगे, आप हमारा साथ दो। साथियों 14 कॉलेजों में 13,000 से ज़्यादा आवेदन। ये कॉलेजों का जो एडमिशन है ऑल ओवर हरियाणा। आज कॉलेजों में आवेदन की अंतिम तिथि आज है। जिसने 12वीं के बाद कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा है वो कॉलेज का फॉर्म भर ले। साथियों उसके बाद आज जो है आवेदन बंद कर दिए जाएंगे, फिर कोई मौका फॉर्म भरने के लिए नहीं दिया जाएगा। 3 बार डेट इन्होंने बढ़ा दी थी। परसों पहली लिस्ट जो है कॉलेज की लगा दी जाएगी। तो जिसने, हम फिर दोहराते हैं, जिसने अभी तक नहीं किया है वो अपना जो है फॉर्म भर ले 12वीं बार। गरीब परिवारों की संपत्ति से
हड़पने से बचाने के लिए बनाई जा रही फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी। ये बिप्लब देव हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, त्रिपुरा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो फैमिली आईडी हमने बनाई है और जो प्रॉपर्टी आईडी हमने बनाई है, ये गरीब परिवारों की कोई संपत्ति ना हड़पे, उससे बचाने के लिए हमने इनकी आईडी जारी कर दी है। साथियों, अगली खबर की ओर चलते हैं। ये भाई सरपंच चौकीदार प्रदेश सरकार ने बना दिए हैं, इनको पहले ई टेंडरिंग पे वो कर दिया। इसके अंदर की एक खबर मैं आपको बताऊंगा। इनको पहले जो है ई टेंडरिंग पे कर दिया कि भाई तुम जो है इतने से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते। फिर इनको क्या किया, अब से 8 दिन पहले फिर इनको क्या, सरकार ने विधायकों को सीधा पावर दे दिया कि पंचायत के अंदर अगर आपका सरपंच भी नहीं है और सरपंच भी है आपका उस गांव में, आप मन चाहो बिना सरपंच की इजाज़त के आप पंचायत में काम करवा सकते हो, नो टेंशन। फिर तीसरा धमाका सरकार ने अभी किया। तीसरा धमाका उसी दिन जिस दिन विधायकों को पावर दी, सरकार ने कहा कि भाई जनता चाहे, जनता सीधा हमारे पास आए और विकास कामों की जो है डिमांड हमारे पास रखे, हम बिना सरपंच के वो काम गाँव में कराएंगे। और चौथा सरकार ने ये बोल दिया कि भाई अब जो है सरपंच का जो प्रस्ताव होता है किसी भी काम करवाने के लिए, पहले क्या था, ग्राम पंचायत के सरपंच का प्रस्ताव और मोहर होनी जरूरी होती थी, तभी वो विकास कार्य जो है होता था। अब कोई ज़रूरत नहीं है, ना सरपंच की मोहर की ज़रूरत है, ना सरपंच को लेटर की ज़रूरत है, कोई प्रस्ताव वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रामीण हमारे पास आए, अपना नाली गली जो भी है वो बताएं, हम सीधा काम करने का, आपका जो है विकास करने का काम करेंगे। अब अगर विधायक जो है सरपंच के खिलाफ है, आधा सरपंच के साथ है गाँव, आधा वो है सरपंच जो है आप सभी को पता है, तो विधायक करवा देगा दूसरा पार्टी का काम। मान लो विधायक सरपंच एक पार्टी के हैं, तो जनता को भी विकल्प दे दिया है सरकार ने, जनता स्वतः करवाएगी। और जो है साथियों, अब फिर एक और धमाका सरकार ने परसों कर दिया। सरकार ने कह दिया कि भाई आंगनवाड़ी हो या फिर जो है चौपाले हों, उनका मरम्मत जिला परिषद करेगा, इनकी रखवाली करेगी कौन, पंचायत। जो भी काम जिला परिषदों को मजबूत जो है ग्राम पंचायत के अंदर करने का काम किया है। और ग्राम पंचायत जो है 3 भागों में ग्राम पंचायत बटा हुआ है, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। इसमें जो है सरपंच फिर 2 भागों में बटा हुआ है, सरपंच हो गया और मेंबर हो गया, फिर ब्लॉक समिति, जिला परिषद। अभी तक जिला परिषद और जो ब्लॉक समिति थी वो बिल्कुल 0 थी, लेकिन इस सरकार ने इनको जो है वो लगाने का काम कर दिया, तो सरपंच चौकीदार बना दिए। अब इन्होंने क्या किया, कल जो है समालखा पानीपत के अंदर बहुत बड़ा प्रदेश स्तरीय जो है मीटिंग बुलाई। जो प्रदेश अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन के रणबीर समेन है, उन्होंने ये मीटिंग बुलाई। अब उस मीटिंग में इसमें वास्तविकता ये है, जो सरकार ने फैसले अब तक लिए हैं, प्रदेश की जनता प्रत्येक खुश है, प्रदेश की जनता सरकार के इन फैसलों के साथ है। अगर कोई साथ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ सरपंच का बेटा साथ नहीं है या फिर सरपंच का पिता साथ नहीं है, बाकी सरपंच का परिवार भी दबी जुबान सरकार के साथ है। क्योंकि ये एक बार बन जाते हैं तो कार ले लेते हैं, दूसरी बार बन गए तो फॉर्चूनर की बात करते हैं, तो ये अपना पेट भरने का काम करते हैं। वो पेट भरना सरकार ने खत्म किया। भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, तो ये भ्रष्टाचार का काल खत्म किया है। तो दोस्तों, दूसरा, कल जब इनकी पानीपत के अंदर मीटिंग हो रही थी, बोल रहे थे भाई चलो बड़े आड़ा जबरदस्त जो है वो कर देता है, प्रोग्राम कर देता है, आंदोलन कर देता है, दोबारा संघर्ष की राह पर निकल जाते हैं, ये हो जाता है। फिर कुछ सरपंच उस मीटिंग में बोले भाई हमारे बस की कौन नहीं हो, मिट्टे संघर्ष करना। अभी तक जो पंचकुला हमारी पिटाई हुई है उसके निशान कौन नहीं गए। और दूसरा, ग्रामीण जो कौन नहीं साथ दे, भैया पार्टी भी साथ नहीं दे रही, पार्टी तो छोड़ो परिवार भी हमारे साथ नहीं है। तो बेहतर यही है इनके खिलाफ वोटिंग करवा लो, उसके बाद जो है सरकार जो बदलेगी तब वो होगा। तो इन्होंने फैसला किया कि भाई आंदोलन नहीं करेंगे, हमें दोबारा और नहीं पिटना है, क्योंकि जनता इसमें हमारा साथ नहीं दे रही है, तब तो हम पिट भी लेते। साथियों, विधानसभा चुनाव में भाजपा जजपा के उम्मीदवारों का विरोध सरपंच करेंगे और इनके खिलाफ जो बहुत बड़ा वो करेंगे। ये फिलहाल इन्होंने आंदोलन जो है टाल दिया है। तो साथियों, सरपंच जो है बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ जो है वोट ना देने का इन्होंने प्रण लिया है। साथ अब अगली खबर की चलते हैं। 2024 का जो चुनाव है लगभग अब क्लियर हो चुका है, और जो ये कांग्रेस के जो ये 6 वादे हैं
ये 6 वादे आम जन को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। गरीब जो तबका है, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का है, वो पूर्ण रूप से जो है कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में 35-1 का चुनाव हरियाणा में हो रहा है लगभग 2 टर्म से, लेकिन इस बार जो 35 जो वो था उससे दलित पूरी तरीके से छिटक चुका है। और दलितों में भी जो उदयभान जी की कास्ट है वो कास्ट पूरी तरीके से जा चुकी है, क्योंकि पहले बीजेपी जाति फिर जातियों में भी उपजाति खोजती है, उसी तरह कांग्रेस ने भी ये किया है, जातियों में उपजाति। तो जो साथी उदयभान जी जो उससे बिलोंग करते हैं वो पूरा बहुत बड़ा उनका लगभग 10 से लगभग 11 से 12% उनकी आबादी एससी में है, तो वो कांग्रेस की तरफ जा चुकी है। दूसरा जो वाल्मीकि समुदाय है उसमें भी 50-50 कांग्रेस आ चुका है। तीसरा जो ब्राह्मण समुदाय है, ब्राह्मण जो वो है उनमें भी बहुत बड़ी सेंध जो है कांग्रेस लगा चुकी है। ये 2 जो है 35 में से ये 2 ऐसे हैं जो कांग्रेस बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, और इन्हीं का दबदबा हरियाणा प्रदेश के अंदर है साथियों, तो उसमें 35 वालों में। तो दोस्तों एक दूसरी बात यह है, जो ये 6 ऐलान सरकार हुड्डा ने किए हैं, कांग्रेस ने किए हैं, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, 3,82,000 प्लॉट पहले हमने देने का काम किया था, अब 3 लाख उसी तरह 100 गज की प्लाट और बीपीएल मकान बनाकर हम उसमें देने का काम करेंगे। तीसरा 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। चौथा 500 का सिलेंडर देने का काम करेंगे। पांचवा इन्होंने कहा क्रीमी लेयर जो होता है, नॉन क्रीमी लेयर, उसको इन्होंने हमने 8 लाख किया था और पिछड़ा वर्ग के लिए उसे इन्होंने घटाकर 6 कर दिया। अब हमारी सरकार आने पर 10 लाख करने का इसे काम करेंगे। और सबसे बड़ा सबसे महाधमाका इन्होंने किया है, चाहे बुढ़ापा हो चाहे विधवा पेंशन हो, कोई भी पेंशन हो, 6,000 रुपये यानी बुढ़े बुढ़िया के लिए 12,000 रुपये प्रत्येक महीना देने का हम काम करेंगे। 7वां ओल्ड पेंशन स्कीम करेंगे। तो लगभग जो चुनाव है, चुनाव का जो हुआ है, ये जो 5-6 मुद्दे हैं, ये जो 35 जो जातियां बीजेपी के साथ पूरी तरीके से फोकस रहती हैं, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर इसमें जो है सेंध इसने लगाई है। और इसका असर जब हमने ग्राउंड पर जाकर सर्वे और वो किए थे तो उसमें साफ तौर पर जनता के अंदर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो है बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक 2024 का है, और हरियाणा की राजनीति में ये मुद्दे पूरी तरीके से चलने वाले हैं। कर्नाटका में कांग्रेस ने ये प्रयोग किया, कांग्रेस ने प्रयोग राजस्थान के अंदर किया, हिमाचल के अंदर किया, छत्तीसगढ़ के अंदर किया, एमपी में वो लगभग इससे चुनाव जीत चुके थे, लेकिन जो है वो बाद में सिंधिया जो है वो हो गए थे, तो वो एक अलग बात हो जाती है। तो साथियों यहाँ जो है साफ साफ उन्होंने कह दिया मेरी लड़ाई प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और नशाखोरी के खिलाफ है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।